अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बड़े दिनों के बाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आज ये दही बड़ों की रेसिपी पे। तो यहाँ पे दही बड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप माश की दाल, आधा कप चने की दाल रात को भिगो दी थी। ठीक है, सुबह उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, अच्छी तरह हाथ से फेंटा, उनके बड़े बना के साइड पे कर लिए। बड़े ठंडे हो जाएं, उनको गर्म पानी में डाल के सोक कर लीजिए। उसके बाद पानी से प्रेस करके साइड पे रख लीजिए। यहाँ पे एक ट्रे में मैंने 1 कप लिए थे उबले हुए वाइट चने, 1 कप लूँगी मैं उबले हुए आलू, और इसके अंदर हाफ़ कप जाएगा प्याज, हाफ़ कप जाएगा टमाटर। उसके आगे आगे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं। आलूओं को आप क्यूब्स की शक्ल में काट के छिलका उतार के भी बॉईल कर सकते हैं, उससे शक्ल बहुत ज़बरदस्त आती है। नहीं तो आप छिलकों समेत आलूओं को पहले बॉईल करें और उसके बाद आप उनको कटिंग कर लें, जिस तरह के मैंने की है। उसके बाद जब हम इसके ऊपर लेयर्स लगाएंगे, बार बार आप इसके अंदर हर लेयर के चाट मसाला, नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने जिस तरह से आलू और ये डाले हैं वाइट चने, उसके साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने चाट मसाला डाला, नमक डाला, 1 चुटकी मैंने अजवाइन की डाली, और ये जी मेरे पास है दही बड़े का मसाला। अगर आपके पास दही बड़े का मसाला नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिए। और आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, इसका तकरीबन फ्लेवर काले नमक के जैसा है। अगर आपके पास काला नमक भी नहीं है, जिसे हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको पूरा स्किप कर दें। आ जाइए रेसिपी की तरफ। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए जी टमाटर, डाल दिए प्याज, जितने आपको पसंद है वैसे कम ही डलते हैं। दही बड़े का असली फ्लेवर आता है बड़ों से और दही से। दही की जो मिक्सिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे हमारे दही बड़े को 4 चांद लग जाएंगे और इसका असल फ्लेवर उबल के आएगा। यहाँ पे जो प्याज थे वो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को लच्छेदार चॉप करके मैंने इसको ठंडे पानी के अंदर मैंने भिगो दिया था, और अच्छी तरह से हाथों से मसल के इसका पानी मैंने निकाल दिया और प्याज़ों को निचोड़ के दही बड़ों के ऊपर डाल दिया। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्याज को कटिंग करके पानी में नहीं भिगोएंगे तो इसके अंदर से स्मेल नहीं जाएगी और ना ही इसके अंदर हस्तगी रहेगी। इस तरह से बहुत फ्रेश और क्रंची क्रंची प्याज रहेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने टमाटर डाले, फिर मैंने प्याज डाले, और अब इनके ऊपर उन दही बड़ों की मैं लेयर डाल दूंगी जिसकी रेसिपी अभी अभी मैंने आपको वीडियो में बताई है। मैंने इनको पानी से सोख करके अलग करके रख लिया है और अब इनके ऊपर मैं बिछा दूंगी इस तरह से दही बड़े। अब आ जाते हैं हम दही की रेसिपी पे। दही मेरा तकरीबन 1 किलो था। उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून शुगर का ऐड करूँगी, और 1/4 कप के करीब मेरे पास दूध था जो मैंने दही के अंदर ऐड करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 किलो दही लेंगे, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून शुगर, 1/4 कप दूध। उसको मैं दही में शामिल करके अच्छी तरह से फेंट लूँगी, और मैंने दही को रेडी करके एक साइड पे रखा हुआ था। इस तरह से ऊपर से हमने दही को इन चीज़ों के ऊपर डालना है और बस डाल देना है। इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, ना किसी स्पून के साथ, ना फोक के साथ, और डिश को हिलाना भी नहीं। जब हम इस तरह से हल्के हाथों फैला फैला के दही डालेंगे, वो पूरे नीचे की जो रेसिपी है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उनमें रच बस जाएगा। आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर हम इस तरह से दही सारा डाल देंगे जिस तरह के मैं वीडियो में डाल रही हूँ। स्पैचुला की मदद से मैं पूरे बाउल को साफ़ करूँगी दही के, और सारा दही बिल्कुल सारा इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके के साथ फैला दूँगी। जब हम सारा दही इसके ऊपर फैला देंगे, अगेन हम चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे, और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम डाल सकते हैं चटनियाँ, जैसे मीठी चटनी, केचप या रेड चिल्ली सॉस डाल दीजिए। पुदीने की चटनी बना के हम एक साइड पे डाल देंगे, वो हम दही बड़ों के ऊपर नहीं डालेंगे, ना ही हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर मैं प्याज गार्निशिंग कर रही हूँ, थोड़े से टमाटर, थोड़े से पुदीने के पत्ते। अगर आपके पास अनार अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो वो आप स्किप कर सकते हैं। वो भी गार्निशिंग में बहुत खूबसूरत लगता है और दही बड़ों का फ्लेवर को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देता है। मैं अगेन इसके ऊपर डाल रही थी
ये दही बड़े का मसाला आपको मैंने बताया है, आप स्किप कर दें अगर नहीं है। इसका तकरीबन फ्लेवर पिंक सॉल्ट जैसा होता है, अगर घर में पिंक सॉल्ट है आप वो भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म के ना ये दही बड़े बने थे। मेरे बच्चों ने बहुत बहुत पसंद किए। आप यकीन जानिए बाज़ार से हज़ार गुना, हज़ार से भी ज़्यादा गुना अच्छे, मज़ेदार और बिल्कुल फ्रेश दही बड़े थे। कम से कम इतना सुकून था कि सारी चीज़ें फ़्रेश हैं, घर में बॉयल की गई हैं, ताज़ी बनाई हैं और ताज़ी खाई हैं। ऐसा नहीं कि दुकानदारों की तरह फ्रीज़र में रखे हुए 1-2 दिन पुरानी चीज़ हो। सब कुछ फ्रेश काटा था और सब कुछ फ्रेश इसके अंदर मैंने सर्व किया था। अब जी जो चटनियाँ हैं वो आपकी अपनी पसंद है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही मज़े के बने। मेरे बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाए, उन्होंने डबल खाए और मैंने शायद ट्रिपल खा लिए थे। मतलब उन लोगों ने तो 2 दफ़ा बोल में अपना रिफ़िल किया और मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा किया। और ये मैंने इसके ऊपर मैंने ये इमली की चटनी बना के रखी हुई है घर में, अपनी पसंद की। अगर आपको पसंद है तो आप वो डाल दीजिए इसके ऊपर, अगर नहीं तो आप कोई और चटनी खा लें, सादी केचप डाल दीजिए। पुदीने की चटनी मैंने साइड पे बना के रखी थी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको गार्निशिंग किया। और आजकल मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है और ठंड भी नहीं है। हमने तो ऐसे ही खाया था। अगर गर्मियां हैं तो आप इसको थोड़ा सा फ्रिज में चिल कर लें, ठंडा कर लें। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल इसकी आई है और खाने में भी ये बेहद मज़े का था। मैं जब इसको बाउल में सर्व कर रही थी बच्चों को तो वो क्लिप शूट करना भूल गई, नहीं तो आपको मैं इसको अंदर से भी दिखाती। तो ये जी है अगले दिन का व्लॉग। मैंने अपनी बेडशीट चेंज की थी। अब इससे पहले वाला भी क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई, जब मैं आपको अपना जो था मैट्रेस प्रोटेक्टर दिखा रही थी कि वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया और उसको मैंने पहले अपने मैट्रेस के ऊपर डाला, फिर मैंने उसके ऊपर ये बेड कवर डाला। और यहाँ पे मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी। हमने फ़िश टैंक भी साफ़ किया था, फ़िश टैंक का पानी चेंज किया था और माशाल्लाह से मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ये जो आप हाउस देख रहे हैं ये मेरे बेटे ने हैंडमेड बनाया हुआ है, ये कहीं बाज़ार से हम नहीं लेके आए, इसको हमने हैंडमेड बनाया है और मछलियाँ बड़े मज़े से अपने घर में जाती हैं। और ये जी शादी थी एक मेरे फ्रेंड की, वहाँ पे हमने जाना था फ्रेंड के बेटे की। और ये जी हमने वो वाला थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था। हम मैरिज हॉल में गए थे और शादी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये जी थोड़ा सा मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किया है। और ये टेबल है, जहाँ हम बैठे हुए थे और इनके 2 बेटों की शादी थी। ये हमारे नेबर हैं और इन्होंने इकट्ठे शादी की थी अपने दोनों बेटों की और बहुत ही धूमधाम से। और माशाल्लाह से इन्होंने हमें इनवाइट किया था और हम फिर गए थे। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चे आ जा रहे हैं, शादी को एंजॉय कर रही हैं। माशाल्लाह खाना भी बहुत ही मज़े का था कि मैं क्या बताऊं, खाना भी बहुत आला था। अच्छा जी, ये है भिंडियाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हमारी गर्मियों की सबसे पहली सब्ज़ी जी भिंडी हमारे घर आ चुकी है। पानी देख सकते हैं आप कितना गंदा है। बताने का मकसद आपको ये है कि हम लोग भिंडियों को अच्छी तरह से ऊपर से वॉश करते हैं और काट लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। भिंडियों को आप एक डीप बाउल में डाल के 15 मिनट के लिए भिगो दीजिए। 15 मिनट के बाद आप हाथों से इसको मसल के निकाल लेंगी तो आप देखेंगे कि पानी कितना गंदा है और कितनी मिट्टी इसके नीचे बैठी हुई है। दोबारा से वॉश करके मैंने इसको कपड़े पे फैला दिया था। जब ये सूख गई मैंने कटिंग की और इस तरह से फिर मैंने अपनी माशाल्लाह से गर्मियों की पहला हमारे घर में मेहमान सब्ज़ी थी जी भिंडी, जो हमने बनाई और इसका बहुत ही मज़ा आया। बिल्कुल फ्रेश थी, छोटी छोटी थी, मुझे बहुत पसंद आई। जब मैंने सब्ज़ी वाले के पास इसको देखा और मैंने फ़ौरन ख़रीद लिया। अभी ये स्टार्ट ही है गर्मियाँ और माशाल्लाह से भिंडी का अभी रेट भी बहुत ज़्यादा है और है भी बड़ी फ़्रेश थी, छोटे साइज़ की थी और अच्छी थी। और मेरा भिंडी बनाने का स्टाइल ये है कि मैं पहले फ्राई करती थी, अपने बड़ों को भी हमने भिंडियों को फ्राई करते ही देखा है। लेकिन जी मैं भिंडियों को फ्राई कभी कभार कर लेती हूँ और कभी कभार नहीं करती। और यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन में भिंडियों को सोते किया, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए और यहाँ पे लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डालूंगी और हरी मिर्चें साबुत डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी फ्राई। टमाटर अभी नहीं डालूँगी, नमक भी मैं सबसे एंड पे डालूँगी और अजवाइन भी सबसे एंड पे डालूँगी।
बताने का मकसद आपको ये है कि ज़रूरी नहीं कि हम भिंडियों को डीप फ्राई करें। अगर टेक्निक थोड़ी सी हम लगा लें कि इसमें से वो निकलती है, लेस निकलती है, वो ना निकले, तो उसका भी एक थोड़ी सी ट्रिक है कि हम जब भिंडियों को फ्राई पैन में या कढ़ाई में सोते करेंगे तो अब एक लीमू छिड़क लें। लीमू छिड़कने से क्या होगा, एक तो जायका बहुत मज़े का होगा, दूसरा इसके जो लेस है वो नहीं निकलेगी। नमक मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ और अजवाइन और पिसा हुआ गरम मसाला। दूसरी तरफ जी अब दूध आ चुका था, दूध को मैंने बॉईल कर लिया और याद आया कि मैं इसको ज़रा ढक दूँ। ढकते ढकते माशाल्लाह से मुझे इसकी मलाई बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह से दूध में मलाई कितनी अच्छी आ चुकी है। और जी खड़े खड़े फिर तीसरा काम किचन के तो काम ख़त्म नहीं होते। मैंने आपको वॉश करने से पहले बर्तन दिखाए और यहाँ पे मैं वॉश करके लगा चुकी हूँ सारे तरतीब से। अब जी मैं आ गई थी बेडरूम की तरफ। सॉक्स काफ़ी दिनों से मेरे जो थे ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाले थे, तो मैंने आपको ये दिखाना था कि मेरे पास ऑर्गेनाइज़र है और ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर आप ज़रूरी नहीं कि सॉक्स रखें, इसके अंदर आप अपने हैंड फ्री चार्जर, लीड्स कुछ भी रख सकते हैं, कैचर, पोनीस, कुछ भी जो आपके घर में हो। लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र मैंने सॉक्स की ही नीयत से मंगवाया था और आप यकीन जानिए मेरे ये इतने काम आया कि मैंने एक और ऑर्डर कर लिया। अब मेरे पास 2 ऑर्गेनाइज़र हैं, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और इसमें तकरीबन एक ऑर्गेनाइज़र पे 16 पॉकेट्स हैं और मेरे चारों बच्चों के इसमें 4-4 आ गए थे और फिर मुझे और ज़रूरत थी, फिर मैंने एक और मंगवा लिया और माशाल्लाह से मेरी पूरी फैमिली के सारे सॉक्स इसमें आ गए। और जो जिस बच्चे को ज़रूरत होती थी, जिस तरह बच्चे अपनी माँओं के पास आते हैं, बहनों के पास आते हैं, आपस में मेरा ये सॉक्स नहीं मिल रहा, वो वाला नहीं मिल रहा, तो ये देखते हैं ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर से अपना सॉक्स निकालते हैं और पहन लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है जब से ऑर्गेनाइज़र लिया है मेरी ये बिल्कुल झंझट ख़त्म हो चुकी है। कोई मुझसे आके सॉक्स सर्दियों में मांगे जिस तरह के अमूमन हर घर में मांगते हैं। तो यहाँ पे जी एक क्लिप पहले लग चुका था, ये मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करके जो मैंने वॉश किए थे अलमारियों में सेट कर रही थी। ये तो आप देख लें, लेकिन इससे जो पहले का क्लिप था वो आप बाद में देखेंगे जब मैं कपड़ों को वॉश करके अपने छत पे रस्सियों पे फैला रही थी। तो चलें जी कोई बात नहीं, कुछ क्लिप आगे पीछे भी हो जाते हैं लेकिन रूटीन तो वही है, एक ही दिन की सारी वीडियोस थी। तो यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि जी हमने अपनी फ़िशेस को डालना है अभी दाना। जो इनकी फ़ीड थी वो ख़त्म हो चुकी थी, हम इसकी फ़ीड लेके आए, इसका पानी चेंज किया, इसका हाउस चेंज किया, साफ़ किया अच्छी तरह से और देखिए कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही हैं, चमक रही हैं। हाउस भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था, पानी भी, इसकी बजरी भी और इसका जो होता है वो फ़िल्टर वो भी हम लोगों ने साफ़ किया और जो है इसको फिर हम लोगों ने फ़ीड डाली और बड़े मज़े से एंजॉय कर रही थी। और ये जी ऑर्गेनाइज़र की मैं आपको अगेन दिखा रही थी कि ये देखिए इसके 4 पॉकेट्स हैं इस तरह से, तकरीबन एक ऑर्गेनाइज़र पे ये 16 पॉकेट्स थी। तो एक पे मैंने बच्चों के पापा के सॉक्स, एक में मैंने अपने, एक में बड़े बच्चे के, छोटे के, इस तरह से माशाल्लाह से पूरी फैमिली के हमारे सॉक्स इसमें आ गए थे। और अब मैं ये सोच रही थी सर्दियों में सॉक्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो इनको सब मैं एक शॉपर में डाल के रख दूँगी और इनके अंदर हम हैंड फ्री चार्जर कोई भी चीज़ें हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हैंगर है, हैंगर की मदद से हम हुक के अंदर हैंगर लगा के इसको हैंग कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने अपने डोर के पीछे हुक पे इसको मैंने हैंग किया हुआ है। हम दीवार पे भी लगा सकते हैं, अलमारी के अंदर भी रख सके हैं। और ये जी फिर से फ़िश टैंक आ गया कोई बात नहीं, आप हमारी प्यारी प्यारी मछलियों को देखिए जो कि मेरे बेटे ने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से घर में लेके आया था और माशाल्लाह भी बोलिए। अच्छा जी फिर अचानक से मूड बन गया मेरी बहन की तरफ जाने का। मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, उसके घर जाने का, तो उसके घर हम अचानक चले गए। तो उसने कहा कि क्या खाओगी, चिकन जलफ्रेज़ी बना दें या फिर बिरयानी बना दें। तो मैंने कहा नहीं, तुम बिरयानी बना लो, जो चिकन जलफ्रेज़ी खाने वाला बच्चा है वो हमारे साथ नहीं आया, तो तुम ऐसा करो कि चलो बिरयानी बना लो, सब शौक़ से खा लेंगे। तो उसने जी खड़े खड़े बिरयानी तैयार कर ली। यहाँ पे हो रहा है कोरमा रेडी बिरयानी का और यहाँ पे जी उबल रहे थे चावल। हाथ के हाथ उसने जो चूल्हा खाली था उसके ऊपर रख दिया था शीर खुरमा मीठे में पकने के लिए। तो जी ज़ोरों शोर से धड़ाधड़ किचन में हो रहा था काम, ये आप देख सकते हैं।
कोई भी स्टोव स्टम फाड़िग नहीं था। और ये जो पीछे बच गया उसके अंदर जी वो बिरयानी की गार्निशिंग के लिए प्याज फ्राई करने लगी थी कि जो हम बिरयानी के ऊपर डालेंगे दम देने से पहले, तो उससे बिरयानी का जायका और ज़बरदस्त हो जाता है। इस तरह से चारों चूल्हे इस टाइम मसरूफ़ थे और यहाँ पे जी प्याज हमारे कड़क कड़क हो रहे हैं, ज़बरदस्त से ब्राउन। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ऐसे भी देखने में। और यहाँ पे शीरकुरमा रेडी हो रहा है और यहाँ पे चावल उबल रहे हैं बिरयानी के। और जी फिर बहुत ही मज़े की बिरयानी रेडी हुई थी। और ये वो क्लिप है जो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कपड़े वॉश किए थे और अपनी रस्सियों पे लगा दिए थे छत पे, और जो आपने उसकी फोल्डिंग का क्लिप पीछे देखा है। तो बस जी ऐसे ही दुआओं में याद रखा करें और हमारे लिए दुआ किया करें। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनसे, उनके लिए मैं खुद बहुत दुआ करती हूँ और वो भी मुझे दुआ में याद रखें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू व्यूवर्स जो हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।